हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज भारतीय शेयर बाजार थरथरा रहे थे। ये ट्रंप का फोबिया है या कुछ और? कॉन्सेंसस जो मार्केट की आवाज है वो ये कहती है कि ट्रंप के टैरिफ और दूसरे फील्ड्स में उनके पॉलिसी अनसर्टेनिटी की वजह से ये फियर आया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये फियर और ग्लोबल मार्केट्स में तो नहीं दिखाई दे रहा है। चाइना बिल्कुल स्टेबल, फ्लैट बंद हुआ है। एशियन मार्केट्स में भी उस तरह का कहीं कुछ कोलैप्स या कुछ भी नहीं दिखा है, सब स्टेबल हैं। यूरोपियन मार्केट्स भी ठीक ठाक हैं। तो क्या ट्रंप फोबिया से आज के फॉल को कनेक्ट करना सही है? बिल्कुल नहीं। ट्रंप अपने जगह पे वो एक फैक्टर है। वर्ल्ड एक नए पॉलिटिकल आर्किटेक्चर की तरफ, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप का जिस तरह से अनाउंसमेंट्स आते रहे हैं वो डिस्टर्बिंग हैं। लेकिन कल कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वहां से नहीं आना है टैरिफ रिलेटेड। ये इशारा करता है कि ट्रंप हर देशों से डील में बिलीव करते हैं। सो ही विल मेक ए डील विथ चाइना, ही विल मेक ए डील विथ कनाडा, ही विल मेक ए डील विथ मेक्सिको। उस फ्रंट पे ज्यादा कुछ घबराने की वजह हमें तो नहीं दिखती है। तो फिर आखिर क्या कारण है? कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। कारण कंपनियों का अनाप शनाप वैल्यूएशंस है। कुछ जो फेवरिट और फैंसी काउंटर रहे हैं, डार्लिंग रहे हैं मार्केट के, उसमें आज बहुत कोलैप्स आया है। जोमेटो, जिसके बारे में हम हर समय सशंकित रहते हैं कि इसका प्राइस इस लेवल पे क्यों है, कोई फंडामेंटल्स नहीं उस तरह का। लेकिन अब न्यू एज बिजनेस के नाम पे उसको अनाप शनाप लेवल पे 200 रुपये से ऊपर पे तक ले जाया गया। कल जो रिजल्ट भी उसका आया, ऐसा कुछ निराशा तो नहीं था। एबिटा लेवल में कंपनी का काफ़ी बढ़िया ग्रोथ रहा है, मोर देन 50%। ब्लिंकिट के वजह से उनके थोड़े इशूज हैं और जिसके वजह से नेट प्रॉफिट में डिटोरिएशन आया है। लेकिन उस तरह का निराशा, उस तरह का डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट नहीं था जोमेटो का। हाँ, अब आदमी अलग पर्सपेक्टिव से जोमेटो को देखने की कोशिश कर रहे हैं और वो काफ़ी रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है। तो हम कहते हैं कहीं ना कहीं कंपनी के प्राइस को फंडामेंटल्स के आसपास आना ही होगा लॉन्ग टर्म में। आप एक शॉर्ट टर्म में उस पर हाइप क्रिएट करके डिमांड को आर्टिफिशियली आप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट हैज़ टू कम डाउन टू इट्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, जहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी के प्राइस दोनों मैच करते हैं। वही हाल कुछ डिक्सन टेक्नोलॉजी में हुआ। ये भी काफ़ी अनाप शनाप वैल्यूएशन पे कोट कर रहा है और मार्केट पंडित बुल मार्केट में, जब कंपनी बुल मार्केट में किसी भी प्राइस को
जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी यदि उनके रिजल्ट में कुछ इधर उधर देखा मार्केट ने, तो उसको बहुत ही बुरी तरह से पनिश करता है। तो आज मार्केट में जो पिटाई हुई है वो वैसे स्टॉक्स में ज़्यादा देखी गई है जो कि मार्केट के फैंसी थे, मार्केट के पॉपुलर थे, मार्केट के डार्लिंग थे, और जो मंदी में भी एक बुल रैली को लीड कर रहे थे, ऐसा देखा जा रहा था। लेकिन अल्टीमेटली उनको नीचे आना ही था। तो ट्रम्प इफेक्ट को मार्केट ओवर एग्जैजरेट कर रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ये ऑप्टिक्स उसमें ज़्यादा है, पॉलिटिकल नॉइज ज़्यादा है, इसलिए ट्रम्प फोकस में है। लेकिन कमजोरी हमारे अंदर है। बहुत कंपनियों का इस तरह का वैल्यूएशन जो फंडामेंटल बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करता है, उसमें कोलैप्स एक दिन आना ही था। ये मैंडेटरी था। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि फंडामेंटल्स के बगैर कंपनी इस तरह की का रनअप दिखावे और कभी उसमें करेक्शन नहीं आए। इट वॉज जस्ट एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। तो मार्केट अभी रियलिस्टिक लेवल पे उन कंपनियों को वैल्यूएशंस को लाएगी। तो इस तरह के पॉपुलर काउंटर्स में अभी पोजीशन बिल्कुल न बनाने की कोशिश होनी चाहिए, अवॉइड करें और देखें कहाँ तक वो नीचे आकर के वो स्टेबलाइज करते हैं। तो और डोनाल्ड ट्रंप का इम्पैक्ट हमारे नज़र में उस तरह का होगा नहीं जो हॉकिश स्टेटमेंट्स में दिखता है। इसीलिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, डिले कर दिया है टैरिफ रिलेटेड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को, और हर कंट्री से एक डील बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनका ड्रीम है अमेरिका फर्स्ट। अब डोनाल्ड ट्रंप को न जाने क्यों लगता है कि अमेरिका सेकंड हो गया है, थर्ड हो गया है। तो आज भी अमेरिका एक वर्ल्ड पावर, एक सुपर पावर ही है, और अभी भी उसके सामने कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं। चाइना को अभी समय लगेगा अमेरिका के लेवल पे आने का। रशिया अब कहीं दौड़ में है नहीं। इंडिया का इकोनॉमी अभी 3.5 ट्रिलियन क्या है, जो कि बिल्कुल ही कम है अमेरिकन इकोनॉमी के हिसाब से या चाइनीज इकोनॉमी के साइज से भी। तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि अमेरिका सेकंड हो गया है, उसका रीज़न तो वही जानते होंगे। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि अमेरिका फर्स्ट या अमेरिका ग्रेटेस्ट, अमेरिका बेस्ट के नैरेटिव में वो इस हद तक चले जाएं कि हर कंट्री को अपना दुश्मन बना लें। एक उनके अनाउंसमेंट्स में सैनिटी की ज़रूरत है। अब प्रेसिडेंट बन गए हैं, आने वाले दिन देखते हैं कैसे क्या ट्रंप फोबिया का होता है। लेकिन आई एम कन्विंस्ड हमारा मार्केट्स में आज जो भी हुआ है वो आंतरिक वजह से ज़्यादा हुआ है, उसमें ट्रंप का कोई फैक्टर विशेष रूप से रोल नहीं प्ले किया है। तो मार्केट अपने आप को एक कोशिश कर रहा है अपने अनोमली जो काफ़ी हो गए थे इसके स्ट्रक्चर में, प्राइसिंग को लेकर के उसको एडजस्ट कर रहा है। और ये एडजस्टमेंट विल टेक सम टाइम, और उसके बाद फिर हम लोगों की जर्नी एक नेचुरल जो है उस पे हम लोग आ पाएंगे। तो आज का यही वीडियो है। ज़्यादा घबराने और सशंकित होने की ज़रूरत नहीं है। लेट द मार्केट डिटर्मिन इट्स कोर्स, एंड हम भी उसी के साथ चलते हैं। इसी में हम लोगों का कल्याण है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।